हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और इंटेस्टाइनल परफोरेशन में कैसे अंतर करें। ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ हुआ मतलब आंत का फंसना, आंत का उलझना, और परफोरेशन का अर्थ हुआ आंत का फटना। सोचो कोई चीज फट गया तो कितना खतरनाक है। पाइप अगर कहीं जा रहा है, उससे कचड़ा जा रहा है, वो फट गया तो कचड़ा खेत में ना जा करके फैलेगा और वो जहर बनाएगा, इन्फेक्शन होगा। उसी तरह से अगर आंत किसी की फट गई है तो पेट में लैट्रिन भरने लगती है, मवाद बनाता है, वो जानलेवा है। फिर यहाँ से पूरे खून में जाएगा। जब भी इंटेस्टाइन परफोरेशन होगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन के साथ पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस का तो पूरे पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाना पेरिटोनियम का, और फिर जब यहाँ से होगा तो खून के रास्ते पूरे शरीर में चला जाएगा, तो जिसे क्या बोलेंगे, सेप्टिसीमिया। और उसकी वजह से दिल पे प्रभाव पड़ेगा तो शॉक में जाएगा, गुर्दे पे प्रभाव पड़ेगा, किडनी फेल्योर होगा, फेफड़े पर प्रभाव पड़ेगा, निमोनिया हो जाएगा। इतना डेंजरस चीज़ है, तो हमें तत्काल कदम बढ़ाना है। तो बात करते हैं कि कैसे जज करेंगे। लक्षण के आधार पर पहले तो आप पूछेंगे कि मरीज को कष्ट क्या है, कि अगर गैस नहीं पास हो रही है, लैट्रिन नहीं हो रही है, पेट फूल रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है, और इन सब के साथ साथ दर्द बहुत हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है। अगर लगातार दर्द हो रहा है तो यह परफोरेशन के पक्ष में है, और अगर रुक रुक के दर्द हो रहा है, मरोड़ दे के, ऐठन दे के दर्द हो रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के पक्ष में। यह दो चीज सबसे बड़ा अंतर करता है। उसके साथ जो सबसे पहला आप इसमें जांच करते हैं कि आप एक एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट अगर करते हैं, मतलब खड़ा होकर के एक्सरे करते हैं, तो पूरी बीमारी बता देता है। इसमें देखिए दाहिनी तरफ हमारा लीवर है, लीवर के ऊपर और डायाफ्राम के नीचे हमें कभी गैस नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो आप तुरंत एक्टिव हो जाइए। तो ये लीवर है और लीवर के ऊपर एक गैस दिख रहा है। गैस इसी को बोलते हैं गैस अंडर डायाफ्राम, जो 100% यह प्रमाण दे रहा है कि इस मरीज की आंत फट गई है। आंत फटने से क्या होगा, आंत से पेट में लैट्रिन भरेगी, और जो आंत के अंदर जो एयर है वह भी निकल करके ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा, जैसे ही आएगा तो इसमें ये एक्सरे सोचे 4 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना एक्सरे है, और जहाँ पे भी था वो डॉक्टर मिस कर गए, वहाँ मिस्टेक हुआ और फिर आगे दिक्कतें आती गई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन समझ में आया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें अलग पिक्चर दिखेगी, गैस नहीं दिखेगा बल्कि मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल दिखेंगे। तो यह पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में भी है, परफोरेशन में भी। जितने परफोरेशन के मरीज होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन में मरीज अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उसकी आंत काम करना बंद कर दी। तो जब अगर आंत नीचे लैट्रिन नहीं जा रही, नीचे हवा नहीं खुल रही, तो हम ऑलरेडी उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते ही बोलते हैं। तो एक्सरे जब भी आपको ये दिखे ना, आप एक्टिव हो जाओ, आप तुरंत अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो कि सर इसको ये प्रॉब्लम है, और यह सबसे बड़ी इमरजेंसी मानी जाती है। तो आपने एक्सरे किया, देन बेसिक आप ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें फ्री फ्लूइड दिखता है, आपको जरूरत पड़ता है सीटी स्कैन करते हैं, और यह पता करने का प्रयास करते हैं कि यह आंत क्यों फटी है, आंत फटने का कारण क्या, और आंत का कौन सा हिस्सा फटा है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आंत तो बहुत लंबी। आंत कितनी लंबी है, हमारे पेट में कितनी लंबी आंत है, 9 मीटर। 9 मीटर का अर्थ होता है 30 फीट। 30 फीट का अर्थ होता है 3 तल्ला बिल्डिंग। ये 1 तल्ला है 10 फीट, तो इसके 3 तल्ला, ये इस पेट में 3 तल्ला बिल्डिंग के बराबर आंत की पाइप है। यूं समझो कि आप कोई पाइप है पानी ले जाने वाली, और 3 तल्ले के बराबर हो, इतनी लंबी आंत है।